बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि है रस मलाई की रेसिपी। देख रहे हैं आप, बहुत ही देखने में बहुत ही मज़ेदार और कमाल की लग रही है, और इंशाल्लाह आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी जितनी भी वीडियोस आप देखते हैं, उन सब वीडियोस को दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देख सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आज की जो रेसिपी है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, रस मलाई की रेसिपी। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और एक लजीज़ा जो है ना वो रस मलाई का पैकेट लेंगे। पैकेट को इसमें डाल लेंगे और इसमें दो चीज़ें और ऐड करने वाले हैं। चलिए देखते हैं वो दो चीज़ें कौन सी हैं, वो आपके सामने ऐड करूँगा। और इंशाल्लाह बहुत ही यूनिक और शॉर्टकट सी रेसिपी है। इसमें अब हम डालेंगे जी 2 चम्मच जो है ना वो ऑयल के, 2 चम्मच डाल के थोड़ा सा ऊपर भी डाल देना है। इससे 2 चम्मच हमने डाल दिए हैं, थोड़ा सा ऊपर डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं एक अदद एग, एक अदद अंडा जो है ना वो इसमें डालेंगे। माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चमचे की मदद से कर लें, हाथ की मदद से कर लें, जिस तरह आप कर सकते हैं उस तरह करें, लेकिन इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। माशाल्लाह जी, मेरी जितनी भी रेसिपी हैं बहुत ही शॉर्टकट सी रेसिपी होती हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट भी आपको अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोग घर पे ट्राई करें और जो है ना वो अच्छे अच्छे खाने बना सकें। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। माशाल्लाह जी, जो है ना वो मिक्स हो रही है। चलिए जी अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं जी। अगला प्रोसेस कौन सा है, चलिए आप भी देखें और मैं भी देखता हूँ आगे हम क्या करने वाले हैं जी। माशाल्लाह जी, ये मिक्स होगी, इसको 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। अब हम इसमें दूध को उबालेंगे, अच्छी तरह गर्म करेंगे। 1200 ग्राम हमने मिल्क ले लिया है। इसको अच्छी तरह से हल्की आंच पे पहले पकाएंगे। आग हमने कर दी है स्लो, और इसकी अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। माशाल्लाह उबाल आना शुरू हो चुका है दूध को। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि जो मलाई वगैरह जो होती है वो भी जो है ना वो इसमें इसी में दूध में ही मिक्स हो जाए। इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह जी, दूध हमारा जो है ना वो उबलना शुरू हो चुका है, उसको पकना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं जी कुछ और भी। चलिए वो भी आपको दिखाते हैं हम इसमें क्या ऐड करते हैं जी। हम सबसे पहले इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आपने हस्बे ज़ायक़ा, कुछ लोग कम यूज़ करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो कम यूज़ करते हैं वो कम यूज़ करें, जो ज़्यादा करते हैं वो ज़्यादा डाल लें। जितनी आपको अच्छी लगे उतनी डाल लें। माशाल्लाह जी, चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह जी। देखें जी, ये हार्ड होना शुरू हो चुकी है जी रसमलाई हमारी। इसको हम साइड पे रख देंगे जी। अब हमने 2 अदद रस लिए हैं और उन्हें अच्छी तरह से मैश कर लिया है, ब्रीक ब्रीक बिल्कुल कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे जी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे जो है ना वो दूध भी हमारा गाढ़ा होगा और टेस्ट में भी बहुत ही कमाल आएगा इसकी वजह से। जी पिस्ता और बादाम हमने लिए हैं, थोड़े से हम दूध में डालेंगे, ताकि जो है इनका टेस्ट वो भी दूध में मिक्स हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे जी। चलिए जी अगले प्रोसेस की तरफ। जो हमने वो रसमलाई रखी थी उसके हमने छोटे छोटे जो है ना वो बना लिए हैं पीसीस, वो अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे। और आंच को आपने कर देना है तेज़। जल्दी जल्दी से पीस डाल देने हैं और आंच को जो तेज़ कर देना है। इसको 10 से 12 मिनट तेज़ आंच पे पकाना है, ताकि जो है रसमलाई वो कच्ची ना रहे और ये फूल के 3 गुना ज़्यादा मोटी हो जाए। चलिए देखते हैं, आप भी देख रहे हैं, ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फूल जाएगी। और माशाल्लाह से जी खुशबू आ रही है बादामों की भी।
इसको चम्मच के साथ मिक्स करना है ताकि कोई भी साइड कच्ची ना रहे। माशाल्लाह जी, आँच आपने तेज़ रखनी है इसके नीचे। आँच जो है ना वो स्लो नहीं होनी चाहिए ताकि ये दूध उबाले खाता रहे इस तरह माशाल्लाह से जी। अब वो जो है ना वो फूलना शुरू हो चुकी हैं जी। रसमलाई जो है ना वो उसके लड्डू जो हैं वो फूल रहे हैं माशाल्लाह से। इसको अच्छी तरह से हिलाना है ताकि कोई भी साइड कच्ची ना रहे जी। माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। आँच को आपने रखना है तेज़। रसमलाई जो है ना वो बड़ी होना शुरू हो चुकी है जी। चम्मच के साथ मिक्स करते रहना है ताकि दूध बाहर ना गिरे। चलिए जी, माशाल्लाह ये रसमलाई हमारी हो चुकी है तैयार। इसे करते हैं डिश आउट। देखिए जी माशाल्लाह, अब हम इसके ऊपर डालेंगे जी बादाम और पिस्ता। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आ रही है, बहुत ही प्यारा टेस्ट है। कोई हमने ज़्यादा लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं बनाई, कोई हमने ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं की, लेकिन जो चीज़ें ऐड की हैं उनसे जो टेस्ट बना है वो बहुत ही कमाल का बना है माशाल्लाह से। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और मुझे सपोर्ट कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।